समस्त क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों को सरपंच लीला देवी मेघवाल, ग्राम पंचायत भेसवाड़ा आहोर, उप सरपंच गणपत सिंह, ग्राम विकास अधिकारी सांवला राम एवं समस्त वार्ड पंचों की तरफ से क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सरपंच लीला देवी मेघवाल, ग्राम पंचायत भेसवाड़ा आहोर, उप सरपंच गणपत सिंह, ग्राम विकास अधिकारी सांवला राम की ओर से और सभी वार्ड पंचों की ओर से अपील। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपने घर एवं अपने आसपास के इलाकों को साफ सुथरा रखें और हलियाल और राजस्थान के तहत अपने क्षेत्र व अपने आसपास वृक्षारोपण करके सहभागिता निभाएं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का कांग्रेस पर तीखा प्रहार। चित्तौड़गढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर वोट चोरी के मामले में कड़ा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि वोट चोरी की शुरुआत कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने की थी। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने वर्ष 1983 में भारत की नागरिकता ली, लेकिन 1980 में ही मतदाता बन गई। गुरुवार को अल्प प्रवास पर चित्तौड़गढ़ पहुंचे राठौड़ का विधायक चंद्रभान सिंह आख्या और बेगू विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने नरपत की खेड़ी पुलिया पर स्वागत किया। इसके बाद भाजपा जिला कार्यालय पहुंचने पर भाजपा जिला अध्यक्ष रतन गाडरी के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने भी उनका स्वागत किया। भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान राठौड़ ने विपक्षी दल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जब हारते हैं तो वोट चोरी के आरोप लगाते हैं कहा, जबकि इसी शुरुआत तो कांग्रेस में ही 1980 में कर दी थी। उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे नेताओं पर भी वोट चोरी करने के जितने भी आरोप हैं सब लगाए। राठौड़ ने कहा कि मतदाता सूचियों पर समय समय पर नवीनीकरण किया जा रहा है, जिसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के नाम जोड़ने जाने की शिकायतें भी मिली। ऐसे नाम हटाने की कार्यवाही की जा रही है। इसी का दर्द कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी में साफ झलक रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश में शासन का निर्णय कोई बाहरी नहीं बल्कि इस देश का नागरिक करेगा। अपने दौरे के उद्देश्य पर उन्होंने कहा कि वे तिरंगा यात्रा और विभाजन विभीषिका दिवस के संबंध में आम जन को आह्वान करने आए हैं। राठौड़ ने कहा कि 15 अगस्त 1947 के बाद से स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में उल्लासपूर्वक मनाया जा रहा है। कि आप भी अपने घरों में तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन सभी के घरों में, पूरे इलाके में एक राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा करना है, इसमें योगदान दें। हमारी सोच है कि इस देश में प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रभक्त बने। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, यह भावना लेकर के हम सब चलें। हम चाहते हैं कि पक्ष में भी राष्ट्रभक्ति हो, विपक्ष में भी राष्ट्रभक्ति हो और सभी राष्ट्रभक्त बने, तभी जाकर के हमारा देश समृद्धि करेगा, विकास करेगा। इसलिए हमें उनका दिन केवल सांकेतिक कार्यक्रम नहीं बन करके रह जाए, केवल सरकारी प्रोग्राम बन करके नहीं रह जाए, इसको एक त्योहार की तरह मानो, त्योहार की तरह मनावे। जिस प्रकार दीपावली मनाते हैं, होली मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं। अब यदि आपने विषय छेड़ ही दिया तो वोट चोरी की थी सोनिया गांधी जी ने। सोनिया गांधी जी मतदाता बन गई थी 1980 में और हिंदुस्तान की नागरिक बनी थी 1983 में। अब आप कल्पना करें किसकी बात करोगे? वोट चोरी का कौन चोर मचाए शोर वाली बात हो गई। जिन्होंने वोट चोरी की शुरुआत की सोनिया गांधी ने। 1980 में मतदाता सूची में नाम था, जबकि वो हिंदुस्तान की नागरिक 1983 में बनी। यानी क्या बोल रहे हैं? और वोट चोरी की बात करते हो तो क्या राहुल गांधी कैसे जीत गए, प्रियंका गांधी कैसे जीत गई, ये आपके अशोक गहलोत जी कैसे जीत गए, सचिन पायलट कैसे जीत गए, ये जुल्ली साहब कैसे जीत गए, डोटासरा जी कैसे जीत गए। यदि चोरी करनी होती तो इन मठाधीशों को ही धराशायी करते ना। कैसी बातें करते हैं ये? जहाँ जीतते हैं वहाँ अपनी पीठ थपथपाते हैं, जहाँ हारते हैं वहाँ वोट चोरी हो गई, फलां ये हो गया। और दूसरी बात मैं आपसे एक बात बताऊँ, ये वोट चोरी का ढोंग वही कर रहे हैं जिन्होंने मतदाता सूची में गलत नाम दिलवा दिया। मतदाता सूची का
पुनरीक्षण हर बार होता है। जो 18 वर्ष का हो गया, नया नौजवान बन गया 18 वर्ष का, उसका नाम जोड़ा जाता है। जो ईश्वर को प्यारा हो गया, इस दुनिया से चला गया, उसका नाम काटा जाता है। ये प्रक्रिया निरंतर है। किसी ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम लिखवाया और पहले स्थान से नाम कटवाने का फॉर्म तो भर दिया, लेकिन कटा नहीं, तो उसको कटवाने का प्रावधान है। ये प्रक्रिया है। लेकिन कई लोगों ने वोट प्राप्त करने के लिए रोहिंग्याओं को मतदाता बना दिया, बांग्लादेशियों को मतदाता बना दिया। ये ठीक बात है क्या? इस देश में कौन शासन करेगा, इसका निर्णय तो इस देश का नागरिक करेगा, या वो रोहिंग्या करेगा या बांग्लादेशी करेगा। इस देश का नागरिक ही इस देश की सत्ता किसके हाथ में होनी चाहिए वो तय करेगा। इसलिए ऐसा उनके पेट में दर्द क्यों है कि वो नाम काटे जा रहे हैं। जो इन्होंने गलत तरीके से नाम जुड़वाए वो काटने पड़ रहे हैं, इसलिए उनको लगता है कि हमारी तो वोट बैंक खिसक जाएगा। ऐसा मत करिए, उनको भी सद्बुद्धि दीजिए कि सेवा करो और कंपटीशन में आओ। हम सेवा करें, हमसे कंपटीशन करो ना, हमसे ज़्यादा सेवा करो, हम उनसे भी ज़्यादा सेवा करें, फिर वो हमसे भी ज़्यादा सेवा करें, तो कंपटीशन अधिक सेवा में करो ना। दिक्कत कहाँ है? आओ, जनता का तो भला ही भला है। यदि कंपटीशन सेवा में करोगे तो आशीर्वाद पाना है तो सेवा करके आशीर्वाद पाओ ना। ये गलत तरीके से क्यों पाते हो? रोहिंग्याओं को ला करके या बांग्लादेशियों को ला करके और वोट प्राप्त करके सत्ता हासिल करना चाहते हो, ये ठीक बात नहीं। धन्यवाद। दिवस की शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ, क्योंकि ये दिन हमको हमारे बहुत सारे क्रांतिकारियों, बलिदानियों, त्यागी तपस्वी के कारण से मिली। इसलिए हमको इसको बरकरार रखना चाहिए। इस प्रकार का प्रयत्न हमारा हमेशा रहे। सर, देशवासियों के लिए बहुत बड़ा उत्सव का दिन है आज। देश की आज़ादी, इससे बड़ा उत्सव कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए आप सही कह रहे हैं कि हमारे देशवासियों के लिए सबसे बड़ा उत्सव है।